मेरा नाम अलमदार अब्बास है। और मैं इस किसान आंदोलन में आया हूँ भारत का संविधान लेके। ये जो भारत का संविधान है ये तो है, और नीचे जो है पूरा भारत का संविधान रिटन में भी है। तो ये जो भारत का संविधान है इसमें लिखा है भारत संविधान क्या हम भारत के लोग, और इसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो ये जो संविधान जब इसके उद्देश्यों में लिखा है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और बराबरी के साथ साथ समानता। और ये जो आर्टिकल 14 है इसमें लिखा हुआ है संविधान में इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। तो जब कानून के सामने सब बराबर हैं तो हमारे जो केंद्र सरकार के कृषि मंत्री थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उनको इस बिल को लाने से पहले सारे प्रदेश के जो कृषि मंत्री थे उनकी एक बैठक बुलाना चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं बुलाई। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जो हमारे प्रधानमंत्री के जब लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पहुंचा तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको सारे मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री ने नहीं बुलाया। अब सवाल ये है, एक तरफ तो कृषि मंत्री ने सारे प्रदेश के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन नहीं बुलाया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक नहीं बुलाई और इस बिल को लागू कर दिया। और उन्हीं के ही कैबिनेट की एक सहयोगी ने त्यागपत्र भी दे दिया। इसका मतलब ये कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ असंतोष है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो देश तो भारत के लोगों का है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री सारे देश के होते हैं, हर पार्टी के होते हैं, हर व्यक्ति के होते हैं। अब उनको क्या करना चाहिए? उनके पास विशेष अधिकार हैं और वो अपने विशेष अधिकार, जिसको डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। उनको 5-10 मिनट लगेंगे डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करने के लिए। तो राष्ट्रपति तो हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए, मैं अलमदार अब्बास ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको ये चाहिए कि वो राष्ट्रपति के पास जाएं और राष्ट्रपति के पास एक गैजेट के जरिए इस बिल को वापस ले लें, और उन्हें 5-10 मिनट लगेंगे राष्ट्रपति बन जाने में। अगर ये स्थिति गंभीर है, वो कहते नहीं मैं लोकतंत्र पर विश्वास रखता हूँ, तो संसद का विशेष अधिवेशन बुला लें, जिस तरह से बिल पास हुए उस तरह से वापस भी हो जाएगा। अब सवाल ये है कि देखिए, इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस वक्त ये संविधान की आधारशिला रखी गई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी इस संविधान के ऊपर संदेह था। उन्होंने बेंगल नरसिंह राव, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उनको बुलाया। उन्होंने कहा क्या राष्ट्रपति को हर बिल को मानने का अधिकार होगा या नहीं? उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रपति को नहीं मानना है। उन्होंने सोचा कहा अगर वो बिल कानून के खिलाफ जाता हो, जनता के खिलाफ जाता हो, तब भी? उन्होंने कहा नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसर्न सुप्रीम कोर्ट, यानी राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट को सलाह लेने का संविधान में, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत के नागरिक हैं, एक नागरिक की हैसियत से वो बात भी कर सकते हैं। मैं इतना भी संविधान में उनके पैरों में बिल्कुल ताला नहीं डाला गया। लेकिन मैं कहूँगा कि हम इस वक्त 2021 और 22 का बजट आ रहा है, तो केंद्र सरकार जो एक राष्ट्रीय कृषि नीति बना दे, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, और एक राष्ट्रीय उद्योग नीति बनाए, नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्या वजह है? आज लॉकडाउन था, कोविड-19 था, बिजनेस कोलैप्स, अडानी और अंबानी दोनों कह रहे थे। अडानी की जो आमदनी थी 174% बढ़ गई, अंबानी की 30% से ज़्यादा बढ़ गई। अरे जब कोलैप्स है तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारी सारी इकोनॉमी, और कोविड-19 है, तो फिर ये तुम्हारा बढ़ कैसे गया? इसका मतलब हमारे सिस्टम में कुछ खराबी है। किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और जो उद्योगपति जो हैं, यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये जो हमारा जो सिस्टम जो ये आज का नहीं है, ये सन 47 से चला आ रहा है। और इसके हमने जो हमारे प्रधानमंत्री जो शपथ ली 1935 के संविधान के ऊपर ली, किससे ली? माउंटबेटन से, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको शपथ दिला रहे थे। खैर, अब जो हुआ वो तो हो गया, अब क्या किया जाए? अब नंबर 1, किसानों की जो ये 3 बिल हैं, केंद्र सरकार इसको वापस ले ले, और वापस लेने के साथ साथ आइंदा जब भी बिल बनाए
तो कृषि मंत्री जो हैं सारे प्रदेश के कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाएं, प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों का बैठक बुलाएं और फिर कृषि के ऊपर जो भी अगला कानून बने उसके बाद संसद में रखा जाए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो जब मुख्यमंत्रियों का बैठक बुलाएं तो वो कृषि के जो एक्सपर्ट लोग जो हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानते हैं, उनको बुला लें तो मेरा ख्याल है और अच्छा होगा। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर इंडिया करेंगे। मैं अलमदार अब्बास ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री 2021 और 22 का बजट लाने से पहले मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर इंडिया कर दें। दूसरी बात मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा कि जैसा मैंने पहले कहा, एक नेशनल एग्रीकल्चर के साथ साथ एक नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दी। जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसी तरह नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी चालू करें। और मैं कहूँगा जो रोज़गार जो है 100 दिन का जो दिया गया है वो 365 दिन का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं अलमदार अब्बास हूँ और मुझे थोड़ा सा कृषि के साथ साथ कानून के ऊपर भी है और न्यूक्लियर। मैं कहूँ हमारे देश में अब तक सन 47 से लेकर अब तक जितने केंद्र सरकार के बजट बने उसमें केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल जो है हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर में हमने नहीं किया, मेडिसिन में नहीं किया, मॉडर्न इंजीनियरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार 2021 और 22 का बजट लाने से पहले जो सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर वेपन है, केमिकल वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन है, इनको एग्रीकल्चरल जो एनर्जी है पूरी एनर्जी को एग्रीकल्चर में लगा दें, इंडस्ट्री में लगा दें, मेडिसिन में लगा दें। तो मुझे आशा है कि हमारा ये बजट जो होगा बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि हम ये किसान जो है, हम भारत की जो इकोनॉमी की फार्मर्स आर बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और उनको जो है हमें करने के लिए नंबर 1 ये आंदोलन जो चल रहा है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं हम एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम 4 पहियों की गाड़ी से चल रहे हैं। तो हमें आशा कि प्रधानमंत्री इन 4 पहियों की गाड़ी पर चलते हुए इसका समाधान निकालेंगे और जो केंद्र सरकार का बजट आ रहा है इसमें वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, जिसको उत्पादकता कहते हैं। हमारे यहाँ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल भी है, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, एग्रीकल्चर की भी और इंडस्ट्री की भी। और जो कॉस्ट वैल्यू है, लागत मूल्य, उन्हें कम से कम करना है। अगर किसान को अगर सहूलियत मिल जाती है, जैसा पहले भी केंद्र सरकार ने किया है, अगर किसान अच्छी फसल करेगा, अच्छा बीज बोएगा, और उसको मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे कृषि मंत्री जो हैं, प्रदेशों के कृषि मंत्रियों की बैठक बुला के, प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला के और इस पर अगर समाधान कर लें तो मुझे बहुत आशा होगी। क्योंकि हमारा जब ये संविधान बना था उस वक़्त हमने, आज क्या है, आज 52% रोजगार जो है वो कृषि से आते हैं, डायरेक्ट सीधे 30% जो रोजगार जो हैं कहाँ से आते हैं, इनडायरेक्ट, यानी कि कृषि से आते हैं। यानी 80 और 82% जो हमारे जो के रोजगार हैं वो कृषि दे रहा है। लेकिन जब केंद्र सरकार का पिछले साल का बजट आया, इस साल के बजट में मैं कहता हूँ केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेशन टैक्स 18% किया, इनकम टैक्स 17%। तो मैं चाहूँगा जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ये 20-21% होना चाहिए। और हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस 8% है, तो हम चाहते हैं हमारा डिफेंस जो है कम से कम 11% हो। और जो केंद्र सरकार के बजट में जो सबसे बड़ी जो बात वो है कि इसमें हर बच्चा स्कूल जाए, कोई बच्चा रह ना जाए। और हम चाहते हैं जो शिक्षा जो है वो किसानों और मजदूरों और गरीब से गरीब बच्चे तक पहुंचे, और शिक्षा एक समान होना चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का बेटा जिस स्कूल में जा रहा है उसी स्कूल में नाई, धोबी और जो है और कर्मचारी का भी बेटा जाएगा और एक ड्रेस पहनेगा। मैं चाहता हूँ भारत के हर नागरिक की समान शिक्षा हो, एक शिक्षा हो और एक ड्रेस हो। किसी को ये ना पता लगे कि बच्चा ये ना महसूस करे कि मैं गरीब हूँ और ये अमीर है। तो मुझे आशा है कि केंद्र सरकार कृषि के साथ उत्पादकता बढ़ाएगी
और जो कि हमारी जो कि कॉस्ट वैल्यू जो लागत मूल्य है वो घटाएगी, मेक इंडिया के साथ साथ मेक फॉर इंडिया करेगी। और जो सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, जो हमने जो आज़ादी के बाद से अब तक हमने जो योजना बनाई है, अब तक हमने उसमें केंद्र बिंदु जो है वो शहरों को रखा है। हम चाहते हैं कि 2021 और 22 का जब हमारी वित्त मंत्री जी बजट पढ़ें तो उसमें वो केंद्र बिंदु ग्रामीण क्षेत्र को बनाएं, कृषि को बनाएं। अगर वो ऐसा कर देती हैं, और मैं ये भी चाहूँगा कि हम अंग्रेज गए अंग्रेजी जाए, भारतीय भाषा राज चलाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें आशा है कि जो हमारा जो संविधान है, ये संविधान बहुत शक्तिशाली है और इसमें बराबरी के साथ समानता है, सत्यमेव जयते है। और हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों कानून को वापस ले लेंगे। मैं अलमदार अब्बास, आपका ये जो चैनल जो है इसको चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और प्रधानमंत्री भी जी मन की बात में इसको जगह दें, ताकि मन की बात पूरे देश की बात हो जाए। और मैं चाहता हूं कि हम एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम के साथ इस समस्या का समाधान निकालेंगे। अब तक जो वार्ताएं हुई हैं वो एक सकारात्मक हुई है। हमें आशा है कि हम गणतंत्र दिवस जो हमारे 26 जनवरी है उससे पहले इस समस्या का समाधान निकल आएगा। और जब ये केंद्र सरकार का बजट पास होगा तो हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकास होगा और सबके लिए सब कुछ होगा और सभी के लिए कुछ ना कुछ होगा। और किसानों के तीनों ये जो कानून है वो रद्द नहीं, डिलीट हो जाएंगे। जिस तरह से मोबाइल से मैटर डिलीट होता है, मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री जी इस कानून को भी डिलीट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।